आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए। मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारतीय इतिहास में वो कौन सी एक घटना थी जिसने देश का पूरा भविष्य ही बदल कर रख दिया? आज हम उसी एक घटना की गहराई में उतरेंगे। 1857 का विद्रोह। इसे अक्सर इंडियन हिस्ट्री का एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है। मतलब एक ऐसा फैसलाकुन मोड़ जिसने आने वाले कल की पूरी कहानी ही बदल दी। हम सब ने इसके बारे में स्कूलों में जरूर पढ़ा है, लेकिन इसका असली नेचर क्या था, इस पर तो इतिहासकारों में आज भी बहस होती है। कुछ इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, तो वहीं दूसरे इसे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बस कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था, या फिर ये एक आम विद्रोह था जिसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल हो गए थे? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहानी के सेंटर में थी एक ऐसी ताकत जिसने लगभग 100 सालों तक भारत पर अपनी पकड़ बना रखी थी और जिसका शासन अब खत्म होने वाला था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो अब सीधे तौर पर सत्ता संभालने की तैयारी में था, ब्रिटिश एम्पायर। और इस पावर ट्रांसफर के बीच जो सबसे बड़ा सवाल था ना, वो था इस एक शब्द का, सॉवरेनिटी, यानी भारत पर असल में हुकूमत करने का हक किसका है। ओके, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इस एक घटना ने उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव को हिलाकर कैसे रख दिया था। जैसा कि सोर्स में भी बताया गया है, लेकिन 1857 का यह हिंसक तूफान अनोखा था, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये कोई छोटी मोटी बगावत बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक ऐसा भूचाल था जिसने सत्ता के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल डाला। लेकिन देखिए, कोई भी तूफान रातों रात नहीं आता। इसके पीछे सालों से सुलग रही थी असंतोष की आग। आइए इसके पीछे के मुख्य कारणों को समझते हैं। और ये जो नाराजगी थी ना, ये किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी। भारतीय रियासतों के शासकों से लेकर खेतों में काम करने वाले किसानों तक, सिपाहियों से लेकर जमींदारों तक, और पंडितों, कारीगरों और मौलवियों तक, समाज का लगभग हर हिस्सा ब्रिटिश नीतियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहा था। इस जबरदस्त असंतोष को हम 3 मुख्य वजहों में बांट सकते हैं। पहली, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियां, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसने कई शासकों को नाराज कर दिया। दूसरी, आर्थिक शोषण, जिसमें भारी लगान और हमारी पारंपरिक इंडस्ट्रीज का विनाश शामिल था। और तीसरी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, जिन्होंने सदियों से चले आ रहे सामाजिक धार्मिक ढांचे को चुनौती दी। बस इन्हीं सब का मिलाजुला असर था जो 1857 के विद्रोह के रूप में फट पड़ा। इस विद्रोह का सबसे सीधा और सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि भारत पर शासन करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल गया। और ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल नहीं था। समझिए, 1857 से पहले भारत पर एक व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। लेकिन इस विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसका एक वैचारिक मतलब भी था। जो ब्रिटिश अब तक एक बाहरी व्यापारिक शक्ति के तौर पर देखे जाते थे, वे अब भारत की संप्रभुता को अपने हाथों में लेकर देश के अंदरूनी और ऑफिशियल शासक बन गए। चलिए अब कुछ उन मुख्य तथ्यों पर नजर डालते हैं जो परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी हैं। हमने वाटरशेड मोमेंट यानी निर्णायक मोड़ शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है कोई ऐसी घटना जो इतिहास की धारा को ही बदल दे, और 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास के लिए ठीक यही था। तो ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। घटना थी 1857 का विद्रोह, इसका नतीजा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, और इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन। तो संक्षेप में, इन 1857 का विद्रोह समाज में फैले गहरे असंतोष का नतीजा था। यह एक ऐसा निर्णायक मोड़ साबित हुआ जिसने भारत से कंपनी राज को खत्म किया और सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में सौंप दी। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूली परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचिए, अगर 1857 के बाद ब्रिटिश शासन का स्वरूप नहीं बदलता तो आज भारत का इतिहास और भविष्य कितना अलग हो सकता था। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी अन्य जानकारी या सुझाव के लिए कमेंट्स में बताना न भूलें।